कर खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू खूबसूरत हो, जिनकी गुफ्तगू से इल्म दीन में इजाफा हो, जिनको देखें तो आपको आखिरत याद आ जाए। ऐसे लोगों के पास ना बैठे, देखें तो मदर सिस्टर एक करना याद आ जाए। गंदी गंदी गालियां आपके जबान पे भी निकल आए, औरतें बैठी हों, जफ्फी वाली सरकार जफ्फियां दे रहे हैं, फैज जारी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, बड़ी अहम वीडियो ये है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे इबरत लीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो पर आपको क्या कहना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, मज़ार जो चीज़ है, जो वहाँ मुजावर होते हैं, उन्होंने सब लिए कब्ज़ा करके रखा है मज़ारों पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनको ये नहीं पता है कि नमाज कै रकात होती है, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ बस ये ढोंग आता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नौजवान नस्ल को बेवकूफ़ बना रहे हैं, औरतों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। औरतें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनती भी हैं क्योंकि ये बाबा फ़कीरों के चक्कर में यही औरतें पड़ती हैं। फिर उनके बाद उनके मर्द भी हज़ार जाके पड़ जाते हैं उनके चक्करों में, उनसे समझ एक तरीके से सब गुमराह हो जाते हैं। तो ये मज़ारों का जो मामला है दोस्तों, ये जो मुजावर बैठते हैं, ये समझ लीजिए सब लिए ना तो ये कोई सुन्नी है ना कोई मामला है इनका, और ये सिर्फ दीन को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। तो चलिए पहले आइए हम लोग पहले इसका पूरा फुल वीडियो देखते हैं, फिर आगे इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, मौलाना अकमल साहब इनका नाम है। ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और बहुत खरी बातें करते हैं, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई जिसको लेकर कि इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा गुस्से में आपने इनको कभी भी नहीं देखा होगा। और जो हकीकत है लेकिन ये जो बात बोलते हैं ये हकीकत है। इनका बयान हम आपको सुनाते हैं कि इन्होंने एक बात सच बोली और इनका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है मज़ार शरीफ में, आप इनका बयान सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसको आप तस्लीम करना होगा कि बिल्कुल बात हक है। तो आप पहले इनका बयान सुनिए। वो आजकल दो चार क्लिप मेरे पास है, एक नौजवान मज़ारात पे जाके इंटरव्यू लेता है इनके ना, जो ये बैठे हुए अली का मलंग बना हुआ है, कोई कलंदर बना हुआ है। एक से पूछा तुम्हें नमाज कितनी, फजर की कितनी रकातें होती है? कहता है हम तो वो नमाज नहीं पढ़ते, वो मुल्ला की नमाज और होती है, हमारी नमाज कुछ और है। मुल्ला की नमाज, ये नमाज मेरे नबी ने तालीम फरमाई है, ये सहाबे किराम ने पढ़ी है नमाज, जो हम जिसको वो कह रहे हैं मुल्ला, हकारत के साथ मुल्ला की नमाज। इसकी हशर इतना खराब होगा आखिरत के अंदर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जलील और रुस्वा होंगे। इन खबीसों ने हमारे मज़ारात पे कब्जे करके आले सुन्नत को बदनाम कर दिया है। इन जाली पीरों ने, इनका सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे नौजवानों को बेरारवी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको समझना होगा और इन लोगों का बाइकआउट करना होगा। इनका सुन्ने से कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ारात पे ढोल बजा रहे हैं साहब, धमाल हो रहे हैं, एक औरत बीच में वो बाल घुमा के घूम रही है। ये सुन्नियत है, हराम है ये। अगर कोई मुझे कहता नहीं मुफ्ती साहब देखे ना, वो तो हाल चढ़ा हुआ है इस वक्त, अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नाराज मत होइएगा। अपनी सगी बहन को भेज सकते हैं आप वहां पर, बोलिए। अगर आपकी बहन कहे भाई मुझे हाल चढ़ रहा है, मैं तो यहां पे मैं भी घूमूंगी, घूमने देंगे आप अपनी ज़ौजा को, अपनी वालदा को? कोई हाल वाल नहीं होता। अभी सुई चुबो दो गर्दन के अंदर, सारा हाल खत्म हो जाएगा। कमबख्तों का बहाने बना रखे, मजाक बना रखा है हमारे दीन इस्लाम को, और हमारे नौजवान इनके पास बैठकर अल्लाह के कुर्ब के ख्वाब देख रहे हैं। मैं खुदा की कसम खा सकता हूं, ऐसे जाली लोगों के पास आप 100 साल भी बैठे, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। और अगर दुनियावी फायदा होगा, याद रखिए वो अल्लाह के अजली फैसले से होगा। वो अल्लाह ने पहले अजल से फैसला किया। इन जाहिलों के पास क्या कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे आपको? जो शरीयत पे ना चले, जो नबी की ना माने, वो आपको क्या दे सकता है? क्या ढूंढ रहे हैं उसके पास आप? अहले इल्म के पास आए, साहिब तकवा लोगों के पास आए, जिनको देखकर खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू खूबसूरत हो, जिनकी गुफ्तगू से इल्म दीन में इजाफा हो, जिनको देखें तो आपको आखिरत याद आ जाए। ऐसे लोगों के पास ना बैठे, देखें तो मदर सिस्टर एक करना याद आ जाए। गंदी गंदी गालियां आपके जबान पे भी निकल आए, औरतें बैठी हों, जफ्फी वाली सरकार जफ्फियां दे रहे हैं, फैज जारी कर रहे हैं सीने से लगा के पीर साहब। आपको समझ में आया होगा, इनकी कोई बात आपको गलत नहीं लगी होगी, क्योंकि जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सच बात कही है कि ये सारी चीज़ें आज के वक्त में हो रही है। आप किसी भी दरगाह में चले जाइए, किसी भी दरगाह में चले जाइए, 100 में से 99% दरगाहों में आजकल यही चीज़ हो रही है। वहाँ के जो मुजाविर हैं उन्होंने एक धंधा खोल करके रख दिया और आवाम हमारी बैठती चली जा रही है। ये जो जिस तरीके से इन्होंने मज़ारों पर कब्जा कर दिया है और गलत रस्में फैल रही हैं और लोग वहाँ पर मेला ठेला लगने लगा और लोग जाते हैं, तो इस तरीके से मेरा मानना तो ये है कि वहाँ पर गुनाह सवाब की जगह में लोग गुनाह कमाते हैं।
वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं फितने का दौर है और इस लोगों का मकसद भी कुछ और हो जाता है जाने से। और जो मौलाना अकमल साहब ने कहा है वो बिल्कुल हक बात कही है, इस पर कोई भी दोहराए नहीं है। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को सुधारनी चाहिए और ये जो गलतियाँ ये हमारे मज़ारों पर लोग जो कर रहे हैं, मुजाविर बने बैठे हैं और शाहिद बने बैठे हैं, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कई वीडियो इसके बारे में आपको बना करके मैंने दिखा भी दिया है कि किस तरीके से वहाँ पर जाहिलियत फैल रही हो। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा, और कितनी अहम बातें उन्होंने बताई हैं कि आप भी सुन के मतलब ये कहेंगे कि वाकई में कि ये मुजावरों ने जो मज़ारों पर बैठे हैं इन लोग समझ एक तरीके से दीन को बदनाम कर रहे हैं। जो भी देखता होगा वो क्या सोचता होगा, क्या ये दीन है, ये इस्लाम ने सिखाया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज जो तोहफ़ा है शब मेराज का जो तोहफ़ा लेके आए थे, उम्मत के लिए तोहफ़ा था, उसको समझ लीजिए। कहते हैं कि हमारी नमाज अलग है। नमाज हमारे प्यारा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज़ पाबंदियों से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे आका की ठंडक है। हमारे आका की जो मोहब्बत का जो इजहार आदमी करेगा तो कैसे करेगा, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उनकी सुन्नतों पे अमल करेगा, और जो वो तोहफ़ा लेके आए इस उम्मत के लिए वो है नमाज, उसको पढ़ेगा आदमी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक पहुँचाएगा। ये समझ लीजिए। और ये मज़ारों के जो मुजावर हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, और सिर्फ पैसा कमाने के समझने के ज़रिया बना के रखा है। लोगों को ऐसा उलझाया है कि लोग उसी में उलझ गए हैं और इन्हीं को सब कुछ अपना समझ बैठे हैं। और ये समझते इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा। अगर ये कुरान की तालीम पढ़े लिखे कायदे के होते तो इनके चक्करों में कभी पढ़ते ही नहीं। इस सबसे अहम मामला ये है कि आदमी आजकल का इतना मतलब वो गुमराह हो गया है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। बस बाबा ने जो कह दिया, बाबा की बात मान ली, बाबा के आगे पीछे नाच रहे हैं, बाबा का ये कर रहे हैं, बाबा का वो कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस बाबा को मतलब सब कुछ बना लिया। बाबा सिर्फ बाबा ही मेरे सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो इस सब से बचें, जितना हो सके बचें, और अल्लाह को कसरत से याद करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। नमाज रोज़ा ये सब असल दीन है, और कुरान के ज़रिए से दीन हासिल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, उनकी सीरत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया आखिरत में दोनों में कामयाबी मिलेगी। और इन सब चक्करों में पढ़ना बंद कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।